आनंद है। सत्संग से जिसका जीवन दूर हो जाता है वो संसार के चीजों को तो प्राप्ति कर सकता है और जीवन के अंदरूनी आनंद प्राप्ति नहीं कर सकता। संत ने क्या समझाया है? तुलसी मीरा कबीरा ने गाया और सूरदास जैसे व्यक्ति ने भगवान के दर्शन पाए। आज आंख वाले भगवान के दर्शन नहीं पा रहे हैं और सूरदास व्यक्ति भगवान के दर्शन पा रहे हैं। वो कहाँ पा रहे हैं इसे हमें समझना है। कहा है सूरदास जैसे व्यक्ति ने भगवान के दर्शन पाया जिसके हृदय में राम के नाम बंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद चाहिए। तो हमें क्या है? राम के नाम को जानना है। राम राम सब कोई कहता है और जिस नाम को भक्त प्रहलाद ने ध्रुव ने जपा वो नाम संसार के मंत्रों में से अलग है। तो हमें क्या है? उस नाम को जानना है और उसी नाम को जनाने के लिए संत आते हैं। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया उसके जन्मों का पाप का पर्दा पिघल गया और उसके रोम रोम में गोविंद का वास होता है, भगवान के वास होता है। और सच्चाई से अभिज्ञ है, सच्चाई से अज्ञान है और जानता नहीं है तो गोविंद पास होते हुए भी उन्हें नजर आता नहीं। संत ऋषियों की बात को मानो, सच क्या है दुनिया में तुम उसको जानो और जिसकी 84 से कट जाए फंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद। लास्ट कड़ी में क्या कहा है? ना स्वर्ग जाने की इच्छा है और ना ही मोक्ष पाने की। पर आज सभी भक्ति कर रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, कुछ पुण्य कमाने के लिए, पर सभी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कौन शख्स थे जो स्वर्ग को भी ठुकरा दिया, मोक्ष पाने के लिए भी ठुकरा दिया? और वो कहते हैं कबीरदास जी ऐसे भक्त हुए, ऐसे संत हुए, उन्होंने क्या कहा कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए और जो सुख साधु के संग में बैठ करके उसको वैकुंठ में ना। साधु के संगत में बैठ करके जो ज्ञान की धारा सुनने में आनंद आता है वो वैकुंठ में जाने के बाद भी वो आनंद प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हमें आपको वो अवसर मिला है, वो मौका मिला है और आज हमें संत क्या कहते हैं? गुरु महाराज जी के भक्ति से ज्ञान से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। गंगा नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले तो अनेक फल, कहे कबीर विचार। क्योंकि संतों के पास आते हैं तो 4 वेद शास्त्र का ज्ञान दे करके आपको सदगुरु से, सच्चे बादशाह से मिला देते हैं। तो हमें ऐसे सदगुरु के, ऐसे संतों के पास आकर के अपने जीवन को महान बनाना चाहिए। लेकिन आज हम समाज में क्या है? हम सबको समाज में ऐसे ऐसे धर्म वाचक लोग हैं जो हमें आपको गुमराह कर रखे हैं और हमें आपको क्या कहते हैं? अरे भगवान की अवतार होगा, ऐसा अवतार होगा, वैसे अवतार होगा, फलाने जगह होगा, वहाँ होगा। हम इस भ्रम जाल में फंसे हुए। पर संतों ने भजन करके, अनुभव करके हमें एक संकेत दिया है कि महापुरुष को आने का, और महापुरुष आ गए उसकी संकेत क्या बताया है? कुछ रमज रमज, कुछ समझ समझ, समझन को संभल कहते हैं। अवतार हो गया प्रेम नगर में, वो तो संभल के धोखे रहते हैं। वो तो अवतार हो चुके हैं प्रेम नगर में, संभल के धोखे अलग से रहते हैं। उन्हें मिलना है तो सच्चे हृदय लेकर के, सच्ची भाव लेकर के, सच्चा प्रेम लेकर के आप आगे बढ़िए। वो आपको हर जगह मिलेंगे, हर जगह में मौजूद है, नजर आता नहीं। और योग साधन ज्ञान भजन के बिना कोई उसे पाता नहीं। उन्हें पाने की चाहत रखते हैं तो अपने जीवन में साधन को अपनाइए। बिना साधन के हम अपने आश्रम से यहाँ आने में
मुश्किल पड़ जाती है तो आपको भगवान से मिलने के लिए भी साधन चाहिए, और साधन बताने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए हमारे बीच में हर साल संत महात्मा आते हैं। कोई बिरला ही जाग पाते हैं, और जो जागा भी है उसे अच्छी तरह से जागना होगा, अच्छी तरह से समझना होगा। आगे बढ़ कर के इस ज्ञान के रोशन को, इस ज्ञान के मसाल को लेकर के आप जपे, औरों को जपावे, नानक निसे मुक्ति पावे। हम स्वयं भी भजन करें और आगे भजन करने का भाव समाज को दे। हम जो कर्म करते हैं वैसे हम समाज को शिक्षा देते हैं, इसलिए हम भी स्वयं जागे और आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का कोशिश करें, क्योंकि इस संसार में महापुरुष जगाने के लिए आते हैं। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागोगे नानका, तो सोगे पांव पसार। जागना है तो समय से जाग ले, भगवान से दुआ मांग ले। इसमें गफलत जरा हो गई तो रो के आंसू बहाना पड़े। गफलत में जिंदगी को बिताना नहीं है, हमें जीवन में कमाई करना है। कल की सोचा है आज करो, आज की सोचा है अभी तत्काल करो। ये भाव रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। आप सभी जानते हैं कि आपके बीच में पूजनीय बाई जी भी है, पूजनीय महात्मा जी भी है। हम तो आपके बीच में थे, आपके बीच में हैं जब तक गुरु महाराज जी रखेंगे। और आप जिनके सुनने के लिए आप आए हो, हमारा हाथ जोड़ करके एक ही प्रार्थना है, जो आप यहाँ से सुन करके जाओ और समझ करके भी जाने का कोशिश करें, अपने जीवन में उतारें और भाव बनाएं। आप सब जानते हैं कि गुरु महाराज जी की अधिक भावना आपके इस जिलों से जुड़ा है कि महाराज जी चाहते हैं कि कन्नौज में भी आश्रम बनना चाहिए, और आश्रम बनने के लिए आपके अंदर भाव, आपके अंदर उत्साह, आपके अंदर जोश होगी तो आपको गुरु महाराज जी प्रेरणा देंगे, आपको शक्ति देंगे। तो भाव रख करके हमें आगे बढ़ना है। और गुरु कन्नौज आश्रम के भी नक्शा बन करके आ गए हैं। महाराज जी का आदेश है, आप ये ना कहे कि जगह छोटी है, ये है वो है। महाराज जी ने कहा शहर की जगह है, और शहर की जगह मिलना मुश्किल होता है। भले ही छोटी है, कहीं बड़ी प्रोग्राम करना है तो बड़ी जगह ली जाती है। तो आप छोटा सही लेकिन आश्रम को जरूर बनाना, महाराज जी के विशेष आज्ञा है। तो आप सब में कौन कौन पालन करेंगे, कौन नहीं करेंगे, ये तो समय बताएगा। इसलिए आप सब गुरु महाराज जी के शिष्य है, गुरु महाराज जी के भक्त है, तो मन में भाव बनाएं और जोश के साथ उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप सबकी तन की, मन की, धन की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है। क्योंकि हर जिलों की शान है, हमारे कन्नौज जिला पीछे है, तो हमें अपने जिलों को भी शान बढ़ाना है और अपने गुरु महाराज जी के इस ज्ञान के गंगा हर जगह बहाना है। और ये साथ संकल्प लेते हुए हम आगे बढ़ने का कोशिश करिए। हम गुरु महाराज जी के कार्य में कभी भी अपने मन नहीं लगाएंगे, तिकड़मबाजी नहीं करेंगे, अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा को शर्मत रख करके आगे बढ़ेंगे तो हम जीवन में हर कार्य को सफल कर सकते हैं। तो भाव बनाएं। अब आगे पूजनीय बाई जी आपके बीच में विचारधारा रखेंगे। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की, साचे दरबार की, मानव धर्म की।